इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने गिनाई उपलब्धियां। केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, बोले विदेशों तक मोदी की सराहना। इंडियन टीवी न्यूज पर अरविंद पटेल की रिपोर्ट। भारत में आदरणीय गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 10वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। उस पर जो भारत सरकार कार्य किया इस देश में, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय विधायकों को भी कहा गया है। और उसमें से मैं सिसवा विधानसभा का विधायक हूं। मैं भी आज प्रेस वार्ता कर रहा हूं और ये बताना चाहता हूं, इस देश के आज़ादी के 75 साल के बाद 9 वर्षीय आदरणीय मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री रहे। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी 4 से 14 तक मंत्री रहे, या उसके पहले राजीव गांधी इस देश के मंत्री थे, तो कांग्रेस कहती थी इस देश में 100 रुपया जब हम गरीबों के लिए भेजते हैं तो 15 रुपये मिलता है। बट जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही गरीबों को मिलता है, 1 रुपया कम नहीं मिलता है। ये परिवर्तन इस मुल्क में आया है, इस देश में आया है। और घर घर उनकी जो सोच है गरीबों तक, जो योजनाएं भारत सरकार ने लागू किया, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम, धरातल पर बताने का काम, गरीबों तक ले चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार रही है, गरीबों के लिए हर घर नल योजना जो लाई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत में पेयजल पर साबित हुई है। आज पूरे भारत में, और सिसवा विधानसभा का मैं विधायक हूँ, यहाँ बड़े पैमाने पर वाटर सप्लाई योजना गांवों पर लगाई जा रही है। हर गांव में वाटर सप्लाई की योजना है, घर घर नल पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो शुद्ध जो पेयजल की समस्या इस तराई में थी, उसको हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये योजना जब भारत में लाई तो लोग नहीं सोच पाते थे कि इंडिया मार्केट 2 को कैसे चैलेंज दिया जाएगा। और आज हमारी सरकार चैलेंज दिया और घर घर नल योजना लगाने का काम हो रही है। किसी गांव में वाटर सप्लाई चल रहा है, किसी गांव में वाटर टैंक बन रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग योजना को पूर्ण करें। हमारी सरकार, आपके विधानसभा में सोहगी वर्मा ने अभी कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिनकी एक बड़ी समस्या थी कि जो वहाँ पे सरकारी हैंडपैप है, इंडिया मार्क का हैंडपैप है, उसमें दूषित पानी आ रही है। देखिए, उसको तो ग्राम पंचायतों को ठीक कराना है और ग्राम पंचायतों को रीबोर कराने का अधिकार है। पंचायत सहभागिता के आधार पर उसको काम कर रही है। अगर है तो अभी हम खंड विकास अधिकारी से कहेंगे, उसको दूर कराने का काम होगा। नेशनल योजनाओं पर पहले बात हो जाए तो क्षेत्रीय योजनाओं पर हमसे सवाल करेंगे तो हम बात करेंगे। हमारी सरकार ने 11 लाख करोड़ अनाज जो है गांव में गरीबों को बांटने का काम किया है। हर घर में भोजन देने की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच रही, ताकि इस देश में जो गरीब लोग हैं वो खाना से, भूखों से मरे न, इसके लिए उन्होंने काम किया है। इस देश में जो आपदाएं आई हैं, जिस तरह भारत सरकार ने निर्णय लिया है आज़ादी के 75 साल में 9 वर्ष की सरकार आदरणीय मोदी जी को घटाया जाए, तो वो जीवन देखिए और इस जीवन देखिए। कोरोना के महामारी में बहुत बड़े पैमाने पर जान बचाने के लिए, दवा पहुंचाने के लिए और हम लोग काम किए हैं। और भारत जैसे जहां 130 करोड़ आबादी है, उसको हम खुश रखने के लिए पूरा प्रयास किए हैं। जीवन रक्षक दवाओं पर भारत सरकार 80% छूट दे रही है। लगातार गांव में ये दवाएं वितरित हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको बढ़ाने के लिए जन जन तक काम कर रही है। भारत सरकार किसानों के लिए, आप देख रहे होंगे कि जो योजना आदरणीय मोदी जी ने किसान भाइयों के लिए 11 लाख करोड़ रुपया हर वर्ष किसान के खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। किसी प्रकार का बेईमानी नहीं हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही है, उनके खातों में ट्रांसफ़र हमारी सरकार कर रही है। हम लोग शिक्षा के मामले में काफ़ी
उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिल करके कायाकल्प योजना जो लागू किया, आप चले जाइए प्राइमरी स्कूलों के तरफ ताकिए तो लगेगा प्राइमरी पाठशाला है और बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले टूटी फूटी बिल्डिंगें थी, उसमें पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, कुर्सी मेज नहीं थे। आज हमारी सरकार गरीब के बच्चों को बस्ता का जो किताब है, कापी है, पेंसिल है, रबड़ है, जूता है, मोजा है, दोपहर का भोजन है, सारी व्यवस्था कराई है और बेंच पर पढ़ने की व्यवस्था कराई है, कुर्सी पर पढ़ने की व्यवस्था कराई है। सारे स्कूलों में हमने टाइल्स लगाया है, शौचालय बनाया है, बच्चियों का अलग, बच्चों का अलग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अमूल चूक परिवर्तन गांव में किया है। ये उदाहरण है, ये हम कह नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप मीडिया के साथी इस पर जो है काम कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं तो ये लगातार देख रहे हैं। और 4 से 14 वर्ष की मनमोहन सिंह की सरकार रही तो रिमोट कंट्रोल कहीं और था, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आदरणीय मोदी जी इस देश में हैं, उनका रिमोट कंट्रोल उनके पास है और देश चलाते हैं। लोगों का बहुत भरोसा है, दुनिया का भरोसा भारत पर हुआ है और भारत के लोगों का भरोसा मोदी पर हुआ है, इसलिए मोदी की सरकार बहुत सफल काम कर रही है। आदरणीय उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है उस पर हम लोग बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। जो योगी जी की सरकार का कार्य है वो आप लोग देख रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों रास्ता काट के चल दिए और कोई अपराध नहीं हो रहा। यदा कदा जो छोट भैया लोग हैं कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पर कंट्रोल हो जाएगा। ऐसी सरकार की व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है, हमारी आम नागरिक उसका साथ दे रही है और इसमें सुधार हो रहा है। किसानों के लिए लगातार हमारी सरकार खादों पर सब्सिडी दी है और आप देखें भारत सरकार ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लाई है, उसको छिड़काव करके तरल पदार्थ के रूप में खाद का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर हमारी जो जन और धन की जो हानि होती थी, बीमारियों पर लगातार हम कंट्रोल करने जा रहे हैं ताकि बीमारी कम से कम हो, अच्छा खाना मिले, खाद का कम प्रयोग हो, दवाओं का कम प्रयोग हो। इसलिए डीएपी तरल पदार्थ के रूप में भारत में आया है। डीएपी पर हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर छूट दिया है। समय से खाद, बीज की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। लगातार हमारे जो क्रय केंद्र हैं समय से भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष में चलाए गए हैं। आज आप देखें गेहूं के पैदावार जबकि लगातार घटी है, इस वर्ष घटी है और बड़े पैमाने पर लोग जो है अपने गेहूं को सेंटरों पर दिए हैं, नहीं तो बाजार में मूल्य से ज़्यादा, सरकारी मूल्य से ज़्यादा उनको पैसा मिला, वहां बेचे, लेकिन हाहाकार नहीं बचा। सेंटर हमारे इंतजार करते रहे, जो गेहूं आया खरीदे, नहीं तो बंद कर दिए। लगातार हमारी सरकार गेहूं की परचेज किया है, धान के समय में धान की परचेज करती है, समय से बीज देती है, समय से दवा देती है, समय से खाद देती है, ताकि प्रदेश में विधानसभा में क्या पहुंचे, ताकि प्रदेश में हम जो है किसी किसान को ये शिकायत करने का मौका नहीं देते हैं कि खाद के गोदाम पर लाठी चलती है। पिछली सरकारों में हमारे किसानों पर लाठी बरसाई जाती थी, लगातार किसान पर लाठियां गिरती थी। सुबह सेंटर पर जाते थे, रात भर रहते थे, सुबह दूसरे दिन खाद पाते थे। आज खाद की क्राइसिस नहीं है। नीम कोटेड यूरिया माननीय प्रधानमंत्री इस देश में लाए, खादों पर कंट्रोल कर दिया और खाद का जो तस्करी होती थी वो कम हो गया, बड़े पैमाने पर कम हुआ है। यदा कदा बॉर्डर होने के नाते नेपाल में कहीं न कहीं खुला बॉर्डर होने के नाते लोग इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन वो जो कंट्रोल है हमारी सरकार का है और हमारे किसान को कमी नहीं होती है। किसान खाद के लिए, बीज के लिए कहीं नहीं भटकता है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि समय से बीज नहीं मिलते थे, अब समय से बीज है, समय से खाद है और समय से हमारे क्रय केंद्र चलते हैं। विधायक जी, महंगाई पे क्या आप कहना चाहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई कैसे कंट्रोल? देखिए, महंगाई जिस तरह के इस देश में व्यवस्था है उससे तो कंट्रोल है। बड़े पैमाने पर हमारी आबादी भी बढ़ रही है, हमारे कार्य भी बढ़ रहे हैं, हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम चारों तरफ इस काम में लगे हैं। बड़े पैमाने पर हम सड़कों की जाल बिछा रहे हैं चारों तरफ। हम जब गाड़ियां ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो डीजल भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उस पर भी हमारी सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती है ताकि कम से कम पैसे में हमको डीजल और पेट्रोल मिले, कम से कम लोग जो है इसका प्रयोग करें। एक लास्ट सवाल है विधायक जी मेरा, सीसवा होते हुए और हेवती चिवटा होते हुए सिंदुरिया को जो जोड़ती है, मुख्यालय को रोड जोड़ती है, वो कब तक बन जाएगा?
देखिए वो रोड की एस्टिमेट पहुंच चुके हैं, उस पर वित्तीय सहमति हो चुकी है, राजज्ञा जारी होना बाकी है। वो हो जाएगा, हो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। लोग एक बार जो प्राइमरी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, अब संख्या बढ़ी है। हम शिक्षा पर गंभीर हुए हैं, लगातार शिक्षा के तरफ ध्यान रहे हैं। जब शिक्षा नहीं रहेगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो आगे डेवलपमेंट में वो मुख्य भूमिका नहीं निभा सकते हैं। हम एक विद्यालय हमारे सरकार के कहने के बाद गिरहियां को गोद लिए हैं, उसको देखना हो तो मेरे साथ चलिए। 800 बच्चे उस कॉलेज में हैं। प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में रोल मॉडल है वो विद्यालय। उस विद्यालय में हम अगस्त से पढ़ाई क्लास लेने जा रहे हैं। आप लिखिए तो कोई विधायक प्राइमरी स्कूल के स्कूलों में जा करके 1 घंटा पढ़ाएगा? ये आप नहीं लिखते हैं, लिखिए, मैं क्लास दूंगा। अब मैं विद्यालय बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा है कि आप मेरे विधानसभा के क्षेत्र में किसी भी स्कूल में हमें क्लास लेने के लिए छूट दो, बताओ हमें कहाँ पढ़ाना है, 1 घंटा जरूर हम पढ़ाएंगे। हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे गरीबों तक, हम कैसे यहाँ तक आए हैं। हम चाहेंगे बच्चे भी जागरूक बने, आगे बढ़ें, और मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और पढ़ाने के लिए हमने ऐलान किया है। इसको आपको लिखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और हम जैसे हमारी ग्राम पंचायत एक सोहगी बरवा है, वो दुनिया के निगाहों में है। भारत ही नहीं, दुनिया के लोग जान रहे हैं। वहां जाने के लिए पहले हम कुशीनगर में जाते हैं, फिर बिहार में जाते हैं, फिर नेपाल में जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिर नेपाल में बिहार में आकर के तब उस ग्राम पंचायत में जाते हैं। कितना रिमोट गांव में हम लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का। उस डेवलपमेंट को देखिए और कभी कभी आप लोग मेरे साथ भी चलिए कि विधायक जी जो विकास किए हैं एक बार दौरा तो कराइए, हम साधन देंगे, हम खाना खिलाएंगे। आप लिखिए, तो लिखना चाहिए आपको उन गाँवों के काम को लेकर के। यहाँ जब मैं विधायक होकर आया तो कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। हमने 2 राजकीय इंटर कॉलेज का स्थापना कराया। एक चल रहा है, उसमें हम पहले दिन उद्घाटन में पढ़ाई बच्चों को पढ़ाए हैं। दूसरा ठूठी बारी में आवासीय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हम बनवा रहे हैं। यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। 132 केवीए का सब स्टेशन ला करके हम स्थापना करा रहे हैं, ताकि हम 24 घंटा अपने जनता को बिजली दे सकें, उद्योग धंधे बढ़ा सकें। पावर रहेगा तभी उद्योग आएगा। हम चाहते हैं उद्योग विभाग यहाँ जमीन एक्वायर करे, ताकि हमारी बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाएं, ताकि विकास हो। ये हमारी सोच है। हमने सड़कों पर कंट्रोल किया है, सड़कों के लिए जाल बिछाया है। आप महानगर गोरखपुर से चलिए, चाहे जिस सड़क पर चलिए, चाहे सिसवा होकर आइए, घुघली को होकर आइए, निचलौल, चाहे महाराजगंज होकर आके आराम से चाय पीते हुए अपने गाड़ी में आएंगे, कोई आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। ऐसे सड़कों के जाल हमने बिछाया है। जो हमारी नहरें हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर हमने पीडब्ल्यूडी से सड़क बनवाई है। वहाँ आप जाइए, जहाँ अंतिम व्यक्ति रहता है भाट के एरिया में, वहाँ सड़कों की जाल है। उसको देखिए और लिखिए कि बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए सरकार से विधायक जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सड़कों का जाल बिछाया है। जो लोग आ रहे हैं भारत नेपाल से निकलते हैं भारत में, वो लोग देख रहे हैं इतनी अच्छी सड़कें। सिसवा विधानसभा में आज़ादी के 75 साल के बाद 6 वर्षों में हमने कराने का काम किया। 6 वर्ष का खाता, 6 वर्ष का हिसाब और 6 वर्ष का रिपोर्ट मैं अपने दिल में, अपने पॉकेट में लेके चलता हूं। जब चाहिए हमको हमारा रिपोर्ट पढ़ लीजिए और लिखिए और उसको जनता में फ्लैश करिए। हमने खाद के मामले में बहुत परिवर्तन लाया है। पहले खाद सारे नेपाल में चले जाते थे, हमारे किसान को नहीं मिलता। अब हमारे किसान को खाद पहले मिलता है, बीज पहले मिलता है। हम आर्थिक संसाधन को मजबूत करने के लिए किसानों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये हमारे सरकार की सोच है, हमारी भी सरकार, हम भी एक किसान के बेटे हैं, इस पर हम काम करते हैं। हम लगातार सिसवा विधानसभा में पेयजल पर काम कर रहे हैं। घर घर नल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ जो औषधियों पर भारत सरकार की 80% छूट है, उसकी दुकानें खुलवा रहे हैं। सिसवा में 2 खुलवा दिए। यहाँ भी हम निचलौल में खुलवाना चाहते हैं। जो अगर कहेगा फार्मासिस्ट है तो यहाँ भारत सरकार की दुकान हम खुलवाते हैं, 80% दवाएं छूट पे मिलेंगी। हम अपने विधानसभा के शहरों को, जो शहर हैं जैसे सिसवा है, आपका निचलौल है, 2 ही अभी, एक नगर पालिका, एक टाउन एरिया, उसका डेवलपमेंट और विस्तार करना चाहते हैं। नई टाउन एरिया का सृजन भी हम कराना चाहते हैं। रिपोर्ट गई है, ठूठी बारी जल्द से जल्द टाउन एरिया के रूप में परिवर्तित होगी। हम मिठौरा और क्या बोलता है भारत सरकार, नेपाल भारत के सीमा पर
जो मंदिर है शिव बाबा का, वहाँ भी हम टाउन एरिया का प्रस्ताव किए हुए हैं, ताकि हम टाउन एरिया बनाएं, ताकि हम विकास कर सकें, शहरीकरण कर सकें, अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाएं, अच्छा स्कूल बनाएं, अच्छा अस्पताल बनाएं। हम 2 CSC का स्थापना कराए हैं, सोहगी, बरवा और ठूठी बारी तैयार है, आप देख सकते हैं, उसको वीडियो बना सकते हैं। जनता में बताइए, भारत नेपाल सीमा पर ये काम हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से ठूठी बारी में एक सर्किट हाउस स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया है, ताकि हमारे भारत के लोग जब नेपाल में जाते हैं तो बॉर्डर पर उनको रुकने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, होटल नहीं है, वो परिवार के साथ जाते हैं तो वो कहाँ रहें, किसी के बच्चे को, किसी के पत्नी को कहीं शौच जाना हो, कहीं दिक्कत न आए, इसके लिए हम सर्किट हाउस बनवाना चाहते हैं। और बनवाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए गई हुई है, ताकि वहाँ 6 सूट का भारत नेपाल सीमा पर हम बनाने जा रहे हैं, ताकि लोग जाएं और देखें। ये काम जो है राज्य सरकार का हमने किया है, भारत सरकार का काम लगातार लाना चाहते हैं यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं बॉर्डर पर। कल उसमें कलेक्टर और SP भी रहेंगे। आप चलिए, सबसे मेरी अपील है, ये रहना चाहिए। मैं खुद रहूंगा, उस गंगा आरती में मैं भाग ले रहा हूं, आपसे भी विनती कर रहा हूं। एक नई परिपाटी है, एक नई शुरुआत है भारत और नेपाल की सीमा पर, और रिश्ता मजबूत करने के लिए। और हम लोगों ने नेपाल के ब्राह्मणों को ही बुलाया, ताकि एक शुरुआत हो, एक अच्छा संदेश जाए भारत नेपाल सीमा पर। यहाँ का विधायक एक नया क्रांतिकारी फैसला लिया है लोगों के लिए, जनता के लिए, ताकि लोग गंगा आरती में भाग लें। हमने 10 करोड़ रुपया की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार से कराई है, और हम लोग 2560 ग्राम पंचायत गांव में एक घर को हम लोग बिजली देने जा रहे हैं। नेडा उसकी अथॉरिटी है, सौर ऊर्जा के माध्यम से हम घर घर बिजली देने जा रहे हैं। एक परिवार को हम लोग जो है 47,425 रुपए की किट्स देने जा रहे हैं, एक पंखा देने जा रहे हैं, उनको चार्जर देने जा रहे हैं, पावर प्लग देने जा रहे हैं, 2 लाइट देने जा रहे हैं हर घर को। सोहगी, बरवा, शिकारपुर और भोतियाही गांव में हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका पैसा स्वीकृत हो गया, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत ही वरीयता क्रम में शुरू किया है, मेरे अनुरोध पर, कि आजादी के 75 साल के बाद वहां जनता। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।